नो जी, देखिए आवर टॉपिक इज़ व्हीट स्टोन ब्रिज। अब पहले आपको ये मालूम होना चाहिए कि व्हीट स्टोन ब्रिज होता क्या है। तो एक्चुअल में व्हीट स्टोन ब्रिज क्या है, आपके पास एक कॉम्बिनेशन ऑफ 4 रेजिस्टेंस है, ठीक है। उसमें 4 रेजिस्टेंस होते हैं, PQRS जिनका नाम दिया गया इन द फॉर्म ऑफ द व्हीट स्टोन ब्रिज, ठीक है। यानी व्हीट स्टोन ब्रिज के फॉर्म में होता है। व्हीट स्टोन ब्रिज का मतलब हो गया आपके पास, जैसे ये मैं फिगर इसमें बना दूँ, यहाँ पे कॉम्बिनेशन होता है। ये आपके पास एक रेजिस्टेंस होगा, ये आपके पास दूसरा रेजिस्टेंस होगा, ये आपके पास इस तरह से तीसरा रेजिस्टेंस हो जाएगा, और इसी तरह से आपके पास ये चौथा रेजिस्टेंस हो जाएगा। 4 रेजिस्टेंस होते हैं इसमें। बीच में एक गैल्वेनोमीटर लगा होता है, हाईली सेंसिटिव गैल्वेनोमीटर होता है, इसको सेंटर पे लगाया जाता है इस तरह से 2 डायगनल्स के बीच में। और ये जो 2 डायगनल्स होते हैं, अदर 2 डायगनल जो होंगे इसके बीच में जो होगा आपके पास ये सेल लगा दिया जाता है, ठीक है। यहाँ पे आप इसमें एक की भी लगा सकते हैं। तो ये एक तरह से व्हीट स्टोन ब्रिज होता है। इसमें 4 आर्म्स होते हैं, PQRS। ये ले लेते हैं हम P, ये Q, ये हो गया R, ये हो गया S। और जो S होता है इसमें, ये एक अननोन रेजिस्टेंस होता है इसमें, ठीक है। यहाँ पे ये आर्म होगी इसमें A, B, C और ये D आर्म होगी आपके पास। तो डायगनली B और D के बीच में, देखिए फिगर में देखिएगा, B और D इन दोनों के बीच में हम एक गैल्वेनोमीटर को कनेक्ट कर देते हैं। ये हाईली सेंसिटिव गैल्वेनोमीटर होता है, और ये एक्ट करता है एज ए ब्रिज बिटवीन दीज टू डायगनल्स, बिटवीन दीज टू पोर्शंस A, B, C और ADC। ये ABC और ADC के बीच में ये जो 2 पैरेलल होंगे आपस में, इन दोनों के बीच में ये जो गैल्वेनोमीटर होता है एक तरह से ब्रिज का काम करता है, तो इसलिए कहलाता है ये ब्रिज कहलाता है ये, ठीक है। एंड इट इज़ नोन एज द व्हीट स्टोन ब्रिज। तो ये व्हीट स्टोन ब्रिज है आपके पास। तो व्हीट स्टोन ब्रिज कंसिस्ट ऑफ 4 resistance PQRS connected in the form of wheat stone bridge, and a highly sensitive galvanometer is connected between uh, diagonals B and D, and the galvanometer act as a bridge between the portions A, B, C and ADC, ठीक है। ये चीज़ें आपको इसमें से याद रखनी है जो मैंने इसमें आपको बताई है कि इसमें 4 रेजिस्टेंस होते हैं। PQRS है जो फॉर्म में होंगे, व्हीट स्टोन ब्रिज की फॉर्म में होंगे, और हाईली सेंसिटिव रेजिस्टेंस होता है वो B और D के बीच में लगा होता है आपके पास। एंड जो अदर डायगनल्स होते हैं, इन 2 डायगनल्स के बीच में A और C के बीच में हम जो है बैटरी को कनेक्ट करते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको इसमें याद रखनी है कि ये व्हीट स्टोन ब्रिज होता है। अब हम इसको व्हीट स्टोन ब्रिज की इसमें कंडीशन होती है आपके पास कि अगर ब्रिज बैलेंस कंडीशन में होगा, ये प्रिंसिपल ऑफ व्हीट स्टोन ब्रिज है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ इसमें प्रिंसिपल ऑफ व्हीट स्टोन ब्रिज। प्रिंसिपल व्हीट स्टोन ब्रिज क्या है कि अगर ये चारों आर्म्स PQRS, दिस 2 आर्म्स 4 आर्म्स, अगर इनका रेशो बराबर होता है तो ब्रिज इज इन ए बैलेंस कंडीशन। ब्रिज होगा बैलेंस कंडीशन में होगा। बैलेंस कंडीशन का मतलब ये होगा कि गैल्वेनोमीटर विल शो नो डिफ्लेक्शन, क्योंकि यहाँ पे पोटेंशियल और यहाँ पोटेंशियल B और D के बीच में पोटेंशियल सेम हो जाएगा। अगर पोटेंशियल सेम होगा तो नो करंट थ्रू दिस सेक्शन, और यहाँ पे आपके पास ये जो ब्रिज होगा ये बैलेंस कंडीशन में आ जाएगा। तो यही प्रिंसिपल होता है। ये 1 मार्क्स में लिखने के लिए आता है, गिव द प्रिंसिपल ऑफ व्हीट स्टोन ब्रिज। इसमें आपने याद, इसमें आपने लिखना है कि इफ PQRS ऑल आर इन द रेशो ऑफ, इसमें लिख दोगे इफ द रेशो ऑफ PQR एंड S आर same, no current flow through galvanometer, ठीक है। कोई भी करंट गैल्वेनोमीटर के थ्रू फ्लो नहीं होगा। एंड ब्रिज इज इन बैलेंस्ड कंडीशन। तो ये व्हीट स्टोन ब्रिज का प्रिंसिपल हो गया आपके पास। व्हीट स्टोन ब्रिज क्या है ये मैंने आपको बता दिया कि व्हीट स्टोन ब्रिज का मतलब ये होता है कि ब्रिज विच कंसिस्ट ऑफ 4 आर्म्स PQR एंड S सच दैट
a galvanometer is connected between the two diagonals B and D and the other between other two diagonals A and C. B and D diagonal जो है इसके बीच में galvanometer कनेक्ट करेंगे, हाईली सेंसिटिव galvanometer है, एंड द अदर टू डायगोनल्स यानी A और C के बीच में क्या होगा आपके पास, ये इसको बैटरी को कनेक्ट कर देंगे आपके पास। ये हो गया आपके पास व्हीटस्टोन ब्रिज। इसको ब्रिज इसलिए बोलते हैं बिकॉज दिस galvanometer विल एक्ट एज ए ब्रिज बिटवीन दीज टू पोर्शंस A B C और A D C, इन दोनों के ये जो पोर्शन है, ये वाले दो पोर्शन है A B C और A D C, इनके बीच में ब्रिज का काम कर रहा है, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज व्हीटस्टोन ब्रिज। तो ये हो गया आपके पास व्हीटस्टोन ब्रिज हो गया आपके पास, ठीक है। इसका प्रिंसिपल अगर आपको लिखने के लिए आएगा, जो जनरली आता है उसमें मैथमेटिकल फॉर्म में भी लिख सकते हो आप इसको, तो प्रिंसिपल में सिंपल आपने यही लिखना है कि इफ़ ब्रिज इज इन ए बैलेंस कंडीशन, ब्रिज इन बैलेंस कंडीशन का मतलब ये होगा कि इफ़ द रेशो ऑफ पी क्यू आर एंड एस, पी क्यू आर एंड एस, अगर इनका रेशो जो होगा सेम होगा तो कोई भी करंट फ्लो नहीं होगा गैल्वेनोमीटर में, क्योंकि बी और डी दोनों सेम पोटेंशियल में आ जाएंगे। नो करंट फ्लो थ्रू द गैल्वेनोमीटर एंड ब्रिज इन बैलेंस कंडीशन। तो ब्रिज बैलेंस कंडीशन में होगा, डैट इज जो कंडीशन आ जाएगी आपके पास वो आएगी पी अपॉन क्यू इज इक्वल टू आर अपॉन एस, और यही प्रिंसिपल होता है व्हीटस्टोन ब्रिज का। अगर आपको याद है व्हीटस्टोन ब्रिज का प्रिंसिपल, आपको लिख पा रहे हैं तो ठीक है, नहीं लिख पा रहे तो आप ये मैथमेटिकल इक्वेशन याद रखिए और इसको आप लिख देंगे तो इनफ है, ये इसमें भी आपको मार्क्स इसमें प्रोवाइड किया जाएगा। नाउ we use Kirchhoff's second law or first law to solve the Wheatstone bridge or to find the condition of P upon Q is equal to R upon S। ये कंडीशन फाइंड आउट करने के लिए हम किरचॉफ्स लॉ के यूज़ करेंगे इसमें, ठीक है। तो किरचॉफ्स लॉ का यूज़ एप्लीकेशन है किरचॉफ्स लॉ की, किस तरह किरचॉफ्स लॉ को यूज़ किया जाएगा, तो यहाँ पे आप किरचॉफ्स लॉ के इसको यूज़ कर सकते हैं। तो पहली कंडीशन होगी इसमें कि आप करंट कैसे करके डिवाइड करेंगे। तो करंट को डिवाइड करने के लिए आप देखिए, यहाँ पॉजिटिव टर्मिनल है बैटरी का, ये नेगेटिव टर्मिनल है आपके पास। यहाँ से हमने करंट जो है ये हमारे पास सपोज करिए आई करंट फ्लो कर रहा है, तो जब ये आई करंट यहाँ से जाएगा तो दो ब्रांचेज में इस पॉइंट पे ए पॉइंट पर आके करंट डिवाइड हो जाएगा। मान लीजिए करंट यहाँ पे I1 हो गया, तो जो रिमेनिंग करंट होगा I माइनस I1, ये करंट फ्लो करेगा इस ब्रांच में ए बी में। अब यहाँ क्योंकि गैल्वेनोमीटर लगा है तो यहाँ पे करंट IG चला जाएगा, और जो दूसरा रिमेनिंग करंट होगा यानी रिमेनिंग करंट हो गया आपके पास I माइनस I1 माइनस IG, ठीक है। ये करंट आपका जो होगा BC ब्रांच में चला जाएगा। और यहाँ पे रिमेंबर वन थिंग दैट जितना करंट पॉजिटिव टर्मिनल से जाएगा, यानी I करंट पॉजिटिव टर्मिनल से गया तो I करंट जो है वापस आना चाहिए। तो आप इसको ऐड करके देख सकते हैं कैसे करके, यहाँ से I1 करंट आया, यहाँ से IG करंट आया, ये जो ब्रांच होगी आपके पास DS, इस ब्रांच में करंट जाएगा I1 प्लस IG। तो I1 C पॉइंट पे आके I माइनस I1 माइनस IG, और यहाँ से I1 प्लस IG आएगा। तो अगर आप इसको ऐड करके देखें, मैं यहाँ साइड में लिख देता हूँ, अगर मैं इसको ऐड करूँ तो I माइनस I1 माइनस IG, और यहाँ पे से नीचे से ये आ रहा था हमारे पास प्लस I1 और प्लस IG, ये कैंसिल हो गया। और देखिए सिंपल क्या बचा आपके पास, I बचेगा और I करंट यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। तो इस तरह से आपके पास तो जितना करंट फ्लो होता है उतना ही करंट आपने लेना है। दूसरी चीज़ आपने देखा करंट को कैसे करके डिवाइड करना है, मेन चीज़ ये है जब भी आप न्यूमेरिकल सॉल्व करें तो इस चीज़ का ध्यान रखें कि करंट का डिवीज़न आपका प्रॉपर होना चाहिए। अगर आप प्रॉपरली करंट को डिवाइड करते हैं देन ओनली योर आंसर विल बी करेक्ट। अगर करंट प्रॉपरली डिवाइड नहीं होता है तो आपका कहीं ना कहीं आपका इक्वेशंस गलत हो जाएंगी, और आपका करंट जो फाइंड आउट करना है वट एवर द थिंग्स विच वी हैव टू फाइंड आउट, वो आंसर्स नहीं आ पाएगा। तो करंट आप प्रॉपर्ली ढंग से डिवाइड करिए। दूसरा, जैसे मैंने आपको बताया था कि आपने जो भी लेना है, जैसे मैं सपोज करिए फर्स्ट ब्रांच लेता हूँ ABDA, तो क्लोज लूप पूरा लूँगा, चल रहा हूँ मैं AB को, तो एरो ऐसे जाएगा क्योंकि मैं ऊपर को जा रहा हूँ, ABDA ऐसे करके। इसी तरह से मैं इधर भी चलूँगा तो यहाँ पर भी मैं यही डायरेक्शन ले लूँगा, ठीक है। तो चलिए अब हम इस लूप में जो है यहाँ पे हम इसको अप्लाइड करते हैं। व्हीटस्टोन ब्रिज को मैं अप्लाइड करने जा रहा हूँ। अब किस तरह से इसको अप्लाइड करेंगे, यहाँ पे देखिएगा, यहाँ मैंने सबसे पहले इसमें लेना है फॉर लूप। अब देखिए आपके पास I करंट इसमें फ्लो कर रहा है, ये मैंने करंट आपके ऑलरेडी आपको करंट डिवाइड कैसे करके करना है, करंट डिवाइड करके मैंने आपको दिखा दिया है। अब हम इसमें किरचॉफ्स लॉ को अप्लाइड करेंगे, और किरचॉफ्स लॉ को अप्लाइड करने के लिए जो है किरचॉफ्स का सेकंड रूल हम अप्लाइड करेंगे, और उसके लिए हम लूप ले रहे हैं ABDA, ठीक है। तो फॉर लूप ABDA, ये मैंने लूप लिया ABDA। अब ABDA में देखिए आपके पास जब आप इधर को अकॉर्डिंग टू द किरचॉफ सेकंड लॉ प्रोडक्ट ऑफ करंट एंड रेजिस्टेंस, करंट इसमें
में आ रहा I माइनस I1, रेजिस्टेंस है इसमें P, और हम जा रहे हैं आपके पास सेम, ये जो करंट की डायरेक्शंस हैं, वी आर मूविंग इन द सेम डायरेक्शन एज दैट ऑफ द करंट, तो इसको हम पॉजिटिव ले लेंगे। ध्यान रखिएगा, जब करंट की डायरेक्शन में ही हम मूव करते हैं तो उसको हम पॉजिटिव लेते हैं, यानी प्रोडक्ट ऑफ करंट एंड रेजिस्टेंस जो होगा आपके पास वो आ जाएगा आपके पास I माइनस I1 प्रोडक्ट ऑफ करंट एंड रेजिस्टेंस, और आएगा ये प्लस में। ठीक है, उसके बाद आप देखिएगा कि यहाँ से हम करंट नीचे को आ रहा है, हम भी नीचे, करंट की डायरेक्शन में नीचे को, यानी IG इंटू जी हो गया, तो ये भी प्लस में आ जाएगा, तो इसको भी हम लिख लेंगे प्लस IG इंटू जी। ठीक है, अब आ जाइए आप इसमें, यहाँ से जब आएंगे आप इधर को घूमेंगे तो करंट नीचे को आ रहा है और हम इधर को जा रहे हैं, दोनों की डायरेक्शन देखिए, करंट की डायरेक्शन ये है, हमारी डायरेक्शन ये है, दोनों अपोजिट है, इसका मतलब माइनस I1 R आ जाएगा, तो इसमें लिखेंगे माइनस I1 इंटू आर। ठीक है, ये आपके पास आया। अब इसमें देखना हमने EMF, क्योंकि इस सर्किट में, इस पूरे सर्किट में ये जो हमने पोर्शन लिया है ABDA, इसमें कहीं भी EMF नहीं है, तो इन प्लेस ऑफ EMF वी कैन राइट 0, ये क्वेश्चन फर्स्ट बन जाएगी। सो दिस इज द वे हाउ टू अप्लाई द किरचॉफ सेकंड लॉ। इसी तरह से फॉर लूप, अब दूसरा लूप देखेंगे आप, कौन सा लूप बचा आपके पास, अब बचा लूप आपके पास BCDB, तो लूप ले लेंगे BCD और B। ये भी ध्यान रखिएगा कि लूप आपको पूरा कंप्लीट लेना है, इनकम्प्लीट नहीं लेना है, तो पूरा लूप कंप्लीट लेंगे। अब यहाँ से डायरेक्शन देंगे BC, हम इधर को चल रहे हैं, यहाँ से ऐसे घूमेंगे नीचे, डायरेक्शन भी करंट की सेम है, हमारी डायरेक्शन भी सेम है, तो ये आएगा I माइनस I1 माइनस IG इंटू Q, यानी Q इंटू I माइनस I1 माइनस IG, ये आ गया आपके पास। ठीक है, अब इसी तरह से दोबारा देखिए, यहाँ से नीचे को आ रहा है, करंट ऊपर को जा रहा है, दोनों अपोजिट हो गया, तो S इंटू, ये आ जाएगा आपके पास माइनस S इंटू I1 प्लस IG। ठीक है, और फिर आएगा माइनस, क्योंकि करंट जो है देखिए नीचे को आ रहा है, हम यहाँ से ऊपर को जा रहे हैं, तो माइनस IG इंटू जी, माइनस IG इंटू जी। अगेन यहाँ पे भी कोई भी बैटरी नहीं है, तो EMF की जगह हम 0 लिखेंगे, तो यहाँ पे हो गया 0, ये दो इक्वेशन हो जाएगी। अब हमने कंडीशन लेके चलनी है, इसमें ध्यान रखिएगा कि अगर आपने यहाँ पे 0 IG को 0 लेना है, तो IG को 0 आपने तब लेना है, यहाँ पे हम कंडीशन लिख के चलेंगे। देखिए यहाँ PQRS है, यहाँ पे ये है PQRS, यहाँ पे रेजिस्टेंस, इसकी वैल्यूज़ को जो है हमने इस तरह से एडजस्ट करना है कि जिससे कि आपके पास इसकी वैल्यू को इस तरह से एडजस्ट करना हमने कि ब्रिज बैलेंस हो जाए। अगर ब्रिज बैलेंस होगा तो यहाँ पे करंट जो होगा वो 0 होगा, तो लिखिएगा इफ़ नो करंट फ्लो थ्रू गैल्वेनोमीटर, तो नो करंट फ्लो थ्रू गैल्वेनोमीटर का मतलब हो गया कि गैल्वेनोमीटर में कोई भी करंट फ्लो नहीं कर रहा। गैल्वेनोमीटर करंट फ्लो नहीं करने का मतलब हो गया कि IG की वैल्यू 0 होगी, तो हम इन दोनों इक्वेशन में IG को 0 रखेंगे, तो व्हाट यू गेट आपको मिल जाएगा, देखिए आपके I माइनस I1 P प्लस IG, ये तो 0 हो जाएगा, माइनस I1 R, तो वी गेट, यहाँ पे आएगा जो वी गेट, देखिए क्या मिलेगा आपको, I माइनस I1 इंटू P और माइनस I1 इंटू R इज इक्वल टू 0, ये इक्वेशन आपके पास नेक्स्ट हो जाएगी थर्ड। इन द सेम वे ये वाली इक्वेशन में देखिए IG को 0 कर दीजिए, तो ये आपके पास आ जाएगा I माइनस I1 इंटू Q, और ये हो जाएगा माइनस I1 इंटू S इज इक्वल टू 0, ये होगी इक्वेशन अभी, IG इंटू 0 होगा, तो ये क्वेश्चन नंबर 4। तो ये दो इक्वेशन हमारे पास आ जाएंगी, I माइनस I1 P, I माइनस I1 R। अब हम इसको डिवाइड कर लेंगे थर्ड इक्वेशन को फोर्थ इक्वेशन से, तो ये आ जाएगा आपके पास डिवाइडिंग थर्ड बाय फोर्थ, तो थर्ड को डिवाइड करेंगे फोर्थ से, I माइनस I1 इंटू P माइनस I1 इंटू R इज इक्वल टू 0, डिवाइड कर दीजिए, I माइनस I1 माइनस I1 इंटू S, सॉरी ये डिवाइड करना है इसको, ये आ जाएगा I1 इंटू S और इज इक्वल टू 0 ये। तो जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो ये आ गया आपके पास इस तरह से, ये I1 कट गया यहाँ से, तो ये आ गया P अपॉन Q
इज इक्वल टू R/S। और इस तरह से किरचॉफ के सेकंड लॉ का यूज़ करके हमने इसकी व्हीटस्टोन ब्रिज की कंडीशन को जो है वो प्रूव कर दिया, सेटिस्फाइड किया है। तो इस तरह से आपका जो है ये व्हीटस्टोन ब्रिज हो गया वो कंप्लीट हुआ। किस तरह से व्हीटस्टोन ब्रिज को आपने सेकंड लॉ की हेल्प से किस तरह से कंडीशन को प्रूव करना है ये आपके पास था। तो ये एप्लीकेशन है व्हीटस्टोन ब्रिज, इसके किरचॉफ सेकंड लॉ को यूज़ करेंगे ये। और उसके बाद कल जो है इस पर एप्लीकेशन ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज को हम करेंगे। व्हीटस्टोन ब्रिज जनरली यूज़ करते हैं जहाँ पे रेजिस्टेंस वेरी करता है। जिस कभी भी कंडीशन में अगर रेजिस्टेंस वेरी कर रहा है तो वहाँ पे जो है व्हीटस्टोन ब्रिज का यूज़ किया जाता है। ये आप चीज़ आपने इसमें से ध्यान दे के चलनी है। नेक्स्ट टॉपिक पे हम करेंगे इसकी एप्लीकेशंस। थैंक यू।